स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र में। आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, जन्म कुंडली का तीसरा भाव। इसमें हम देखेंगे कि तीसरे भाव से हम किन-किन बातों का विचार करते हैं, जिनमें कम्युनिकेशन, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, लेखन क्षमता, भाई-बहन, पड़ोसी तथा तीसरे भाव का अन्य भावों के साथ संयोग के साथ क्या-क्या योग बनते हैं। किन-किन भावों के साथ तीसरे भाव का संयोग अच्छा है, किन-किन के साथ बुरा है। कब हमें तीसरे भाव से हम यात्रा का, वीज़ा का विचार भी करते हैं। किन भावों के साथ संयोग से हमें वीज़ा मिल सकता है, हमारी तीर्थ यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। इन सब बातों का तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तीसरे भाव पर विचार करके। प्रारंभ करते हैं जन्म कुंडली का तीसरा भाव। तीसरे भाव का विश्लेषण। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव, जिसे वैदिक ज्योतिष में उपचय भाव, सहज भाव, पराक्रम भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव का कारक ग्रह मंगल है तथा काल पुरुष की कुंडली में यह भाव मिथुन राशि को माना है, जिसका स्वामी बुध ग्रह है। तृतीय भाव से हम व्यक्ति या जातक के पुरुषार्थ का, उसके पराक्रम का तथा साहस का विचार करते हैं। संबंधों में इस भाव का छोटे भाई बहन का, पड़ोसी का विचार करते हैं तथा सगे संबंधियों का, रिलेटिव्स का विचार करते हैं। शारीरिक अंगों में इस भाव से हम गर्दन का, कंधों का, बाजुओं का, हाथों का, ऊपरी छाती का, दाएं कान का, श्वसन नली, भोजन नली आदि का विचार करते हैं। तीसरा भाव संचार का, कम्युनिकेशन का, जिसमें व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की कला का विचार किया जाता है। संवाद शैली का, व्यक्ति की संवाद करने की शैली कैसी है, इस पर विचार किया जाता है। यह भाव पत्रकारिता का, लेखन क्षमता का और आज के युग में डाटा का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तथा अनुमति का भाव है। जैसे वीजा की अनुमति तथा छोटी यात्राओं का विचार भी हम इस भाव से करते हैं। देखें काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि है, दूसरा भाव वृष, तीसरा भाव मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध और तीसरा भाव जिसका कारक ग्रह मंगल। इस भाव से हम पुरुषार्थ का, पराक्रम का, साहस का, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, संवाद का, लेखन का, लेखन क्षमता का, अनुमति का, संचार क्षमता का, गर्दन, हाथ, कंधे, श्वसन नली, भोजन नली, दायां कान, पत्रकारिता, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि का हम इसी भाव से विचार करते हैं। तीसरे भाव के अन्य भावों के साथ संयोग। अब हम देखेंगे तीसरे भाव के अन्य भावों के साथ संयोग से जो योग बनते हैं कुंडली में, उनको हम देखेंगे। तीसरे भाव का जन्म कुंडली के अन्य भावों के साथ संबंधों का विश्लेषण हम करेंगे। तीसरे भाव का 10वें और 11वें भाव के साथ संबंध। सर्वप्रथम देखेंगे तीसरे भाव का 10वें और 11वें भाव के साथ संबंध होने से क्या हो। यदि तीसरे भाव का संबंध 10वें और 11वें भाव से हो तो व्यक्ति के लिए किसी की अनुमति, जैसे वीजा प्राप्ति के लिए या अन्य किसी डॉक्यूमेंट की अनुमति के लिए, भाई बहन से लाभ, पद प्रतिष्ठा में सहयोग, संवाद में कुशलता आदि फल प्रदान करता है। तथा यदि शिक्षा का योग दूसरा, चौथा, नौवां, 11वें भावों के साथ अगर तीसरे भाव का संबंध हो तो लेखन क्षमता का विकास तथा लेखन क्षमता में वृद्धि, जैसे लेखक, प्रोफेसर बनने का योग, 3-10, 3-11 का संबंध हो तो संवाददाता, रिपोर्टर बनने का योग बनता है। अब देखिए हम तीसरे भाव का 10वें और 11वें भाव के साथ संबंध। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है, तीसरा भाव सिंह राशि से स्वामी सूर्य है, 10वें भाव में जो पद प्रतिष्ठा का भाव है तथा 11वां भाव लाभ का भाव है। अगर सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में हो और 11वें भाव में हो तो 3-10 और 3-11 का फल देगा जो उत्तम रहेगा। इसी प्रकार वृष लग्न की कुंडली हो तो तीसरा भाव कर्क राशि होगी, उसका स्वामी चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठ जाए कुंभ राशि में या 11वें भाव में मीन राशि में हो तो भी 3-10 और 3-11 का रिजल्ट देगा और जो कि उत्तम रहेगा। इसी प्रकार यदि कुंभ लग्न हो और तीसरे भाव का स्वामी मंगल हो और 10वें का भी मंगल हो और यदि मंगल
तीसरे का स्वामी होकर दशम में बैठ जाए या 11वें भाव में चला जाए तो 3 10 का रिजल्ट देगा, और अगर 11वें में बैठे तो 3 10 11 का। तीसरा भाव, दशम भाव, पद प्रतिष्ठा और 11वां भाव लाभ, अति उत्तम योग बनाता है ये मंगल। हमने देखा मिथुन लग्न और सूर्य 10वें और 11वें भाव में हो तो 3 10 3 11 का फल देगा, जो कि उत्तम है। विद्या प्राप्ति, भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारियों को सहयोग और लाभ, लेखन क्षमता, संवाद करना, आईटी क्षेत्र, पत्रकारिता आदि में लाभ का योग बना। इसी प्रकार वृष लग्न हो, चंद्रमा 10वें और 11वें भाव में बैठकर बनाता है। देखें, वृश्चिक लग्न है, तीसरा भाव मकर राशि, चौथा भाव कुंभ राशि, तीसरा भाव और चौथा भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में हो, तीसरा भाव लेखन क्षमता, चौथा भाव शिक्षा, तो शिक्षा और लेखन क्षमता में पूर्व वृद्धि होती है। व्यक्ति लेखक, राइटर आदि बनने का योग बनता है। अब आगे देखें तीसरे भाव का 9वें और 12वें भाव के साथ संबंध। यदि तीसरे भाव का संबंध 9वें भाव या 12वें भाव के साथ हो तो लंबी यात्रा, क्योंकि 9वां भाव लंबी यात्राओं का है और 12वां भाव विदेश यात्रा और विदेश में बसने का है। साथ ही 9वां भाव धर्म का है तो धार्मिक यात्राओं और तीर्थ यात्राओं का योग बना। यदि कर्क लग्न हो या मकर लग्न हो और बुध 9वें भाव में और बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हो तो ये योग बनता है। कर्क लग्न है, तीसरे भाव तो यात्राओं का है का स्वामी बुध, और 12वें भाव का स्वामी भी बुध जो विदेश यात्रा का, लंबी यात्राओं का है। अगर ये 9वें भाव में बैठे बुध तो यह योग लंबी यात्राओं का, धर्म यात्राओं का और विदेश यात्राओं का बनता है। इसी प्रकार तुला लग्न हो, तुला लग्न में बृहस्पति तीसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का और 12वां भाव विदेश यात्रा का, विदेश में बसने का है। यदि बृहस्पति 9वें भाव में जो धर्म भाव भी है और लंबी यात्राओं का भी भाव है तो 3 9 12 का परिणाम देगा, और जो कि विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं, विदेश में बसने, धार्मिक यात्राओं, तीर्थ यात्राओं का योग बनाएगा। साथ ही यदि शुक्र ऐसा योग बनाता है तो भी वो तीर्थ यात्रा का योग बनाएगा। अब हम देखेंगे तीसरे भाव के साथ छठे, 8वें और 12वें भावों का संबंध। यदि तीसरे भाव के साथ छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु, 8वां भाव परेशानियां, कठिनाइयां और 12वें भाव हानि और व्यय के साथ संबंध हो तो व्यक्ति के तीसरे फलों के लाभों में या फलों में कमी आती। इस संयोग के कारण वीजा का नहीं मिलना, भाई बहनों के संबंध खराब होना, तीसरे भाव से संबंधित अंगों की बीमारी, संवाद या कम्युनिकेशन का अभाव या कमी, साहस पराक्रम में कमी, पढ़ाई में रुचि का न होना, तीसरे भाव के छठे, 8वें भाव तीसरे भाव के छठे, 8वें, 12वें भावों के साथ संयोग होने से होता है। जैसे मेष लग्न हो और बुध 8वें भाव में हो तो 3 6 8 का, या बुध 12वें भाव में हो तो 3 6 12 का फल देगा। ये योग फलित होगा। मेष लग्न में बुध तीसरे भाव का और छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु का कारक है। अगर ये बुध 8वें भाव में बैठे तो रुकावटें, असफलता, रोग, ऋण, शत्रु और तीसरा भाव 3 6 8 का रिजल्ट देगा, जो तीसरे भावों के फलों में कमी करेगा। साथ ही अगर यही बुध 12वें भाव में बैठे तो तीसरे, छठे और 12वें का परिणाम देगा, जो कि नकारात्मक होगा। इसी प्रकार तुला लग्न हो और बृहस्पति 8वें या 12वें भाव में हो तो यह योग बनेगा। देखें, तुला लग्न है और धनु राशि तीसरे भाव में और मीन राशि छठे भाव में है। यदि बृहस्पति 8वें भाव में बैठते हैं तो 3 6 और 12 भाव का परिणाम देगा। तीसरा भाव, साथ में रोग, ऋण, शत्रु, छठा भाव और 8वां भाव रुकावटें, परेशानियां, 3 6 8 का परिणाम देगा। साथ ही यदि बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएं तो 3 6 और 12 भाव व्यय और हानि का परिणाम देगा और तीसरे भाव के फलों में कमी आएगी। इस प्रकार हमने देखा कि तीसरे भाव से हम किन किन बातों को विचार करते हैं तथा तीसरे भाव से अन्य भावों के साथ क्या क्या संबंध है। तीसरे भाव में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु उत्तम फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव में पुरुषार्थ, पराक्रम और साहस को बढ़ा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।